नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में आपका स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं काजल। वैसे तो किसी को रुलाना बहुत आसान है, चाहे वो मेलोड्रामा करके रुलाएं, चाहे वो ब्रेकअप के बाद रुलाएं, चाहे वो सैड सॉन्ग सुन के रुलाएं। अगर इस दुनिया में कुछ मुश्किल काम है तो वो है हंसाना। और हमारे बीच हमारे साथ इस वक्त ऋषभ गौतम जी मौजूद हैं, जो कि स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। खैर, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि खुद की ज़िंदगी में इतने दुख पड़े हैं कि हमको भाई हंसाने वाला कोई चाहिए, और जब वो हमारे मित्र गणों में हो तो वो तो बहुत ही बड़ी बात है। अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जुड़ते हैं और कुछ बहुत कॉमेडी आपको भी दिखाएंगे और साथ में जानेंगे ऋषभ गौतम जी की खासियत और कुछ खामियां भी। जी ऋषभ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ विंग टीवी में। धन्यवाद जी ऋषभ जी, सबसे पहले मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दे दें। तो मेरा नाम ऋषभ गौतम है और प्रोफेशनली मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, मीडिया में फ्रीलांस काम करता हूँ। ऋषभ जी, शुरुआत करते हैं इस बात से कि मेरी ज़िंदगी में बहुत से दुखड़े हैं, एक हाथ पंच लाइन मार दीजिएगा। देखिए, मेरे ज़िंदगी में बहुत से दुख हैं, इसीलिए लगे हुए हैं लोगों को हंसाने में, ताकि कोई तो खुश रहे। आपके जानना ये है कि आपके लाइफ में, क्योंकि किसी को हंसाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जी, लेकिन आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके और वाकई में ये चीज़ कर रहे हैं। रांची जो रांची जो राजधानी है, इसमें आप सिर्फ राजधानी में ही चर्चे में नहीं है, राजधानी के बाहर भी चर्चे में हैं। कहा जाए तो झारखंड के चुनिंदा जिलों में आप चर्चे में हैं। आप बताएंगे कि ये रास्ता चुनने का क्या मतलब है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि मैं मास कम्युनिकेशन फील्ड से हूँ, तो इस कॉमेडी वाले फील्ड में आने से पहले, कॉमेडी तो मैं कर रहा हूँ 2016 से, लेकिन इसको एज अ प्रोफेशन करने से पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, लेकिन किसी में मज़ा नहीं आ रहा था। अब ये जो कॉमेडी वाला सीन है, इसमें मज़ा आ रहा है, तो इसीलिए आप इसी को कंटिन्यू करना है, आगे लेके जाना है। अब देखिए कहाँ तक जाता है। जी, बेशक इंसान शुरुआत हमेशा कम से और छोटे से करता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब भाई मुझे पता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप में कि मुझे एक दिन ऑटोग्राफ लेने के लिए ऋषभ जी के फैंस के लाइन में लगने पड़ेंगे। तो खैर, वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है। एक छोटा सा आपसे अनुरोध रहेगा कि आपके लाइफ के बारे में बात करने से पहले हमारे दर्शकों को कुछ छोटा सा नमूना दिखा दीजिए आप। देखिए, नमूना का क्या है, बेसिकली क्या है कि जो चेहरा आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो लोग कभी इस चेहरे को वेटर समझ लेते हैं, कभी रैपिडो वाला समझ लेते हैं, कभी जोमेटो वाला समझ लेते हैं, तो दुख तो है ही। अब इसी में से जो निकल कर के आता है वही है बस। जी बेशक, ये बातें, खैर आपको छोटा सा ही चीज़ था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। खैर चलिए, शुरुआत करते हैं आपके करियर की बातों को लेकर के। आपके भविष्य को आपने किस तरीके से, आप इस कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी में या फिर कॉमेडी सेक्टर में अपने भविष्य को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो हम दूर का नहीं सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल। एक शो के बाद एक शो प्लान हो रहा है, और उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि उस जो अगला शो प्लान हो रहा है, उसके सक्सेस के बाद ही हम लोग दूसरे शो की ओर प्लानिंग की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि 1 अगस्त में एक शो हुआ रांची में, फिर सितंबर में एक शो हुआ रांची में, और फिर सितंबर के शो होने के बाद, पूजा की छुट्टियों के बाद, फिर एक शो हुआ अक्टूबर में। तो अब हम देख रहे हैं कि रांची में 3 शोज़ हो जाने के बाद अब दूसरे सिटीज़ को भी एक्सप्लोर करना है। तो नेक्स्ट शो हमारा जो है 6 तारीख, मोस्ट प्रोबेबली डेट कंफर्म्ड ही है। कि अगर फाइनल हो जाता है तो 1-2 दिन में टिकट्स भी आ जाएंगे। तो अब नए जगहों को एक्सप्लोर करना है नए ऑडियंस के साथ। तो आपको, चूँकि ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे काम को कर रहे हो जिस पे लोग आप पे भी हंस रहे हैं, ऐसे काम की रजामंदी के लिए परिवार में माँ पापा होते हैं, वो लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और इस चीज़ में उनको थोड़ा सा डर लगने लगता है कि बच्चा गलत रास्ते में जा रहा है। तो आपके घर वाले आपको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, जो मैं बातें करता हूँ वो मैंने कहीं ना कहीं देखा है, ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी बोलते हैं इसको। अब देखिए, जहाँ मेरी बेइज्जती की बात है, ठीक है, मेरी बेइज्जती पे मैंने 15 मिनट का सेट लिखा, यानी कि 15 मिनट के जोक्स हैं मेरे पास, जो मेरी खुद की बेइज्जती है, ठीक है। मैटर, मुझे लगता है पर्सनली, मैं ये फील करता हूँ कि मैटर ये नहीं करता है कि किस में मज़ा आ रहा है। मेरे को ये लगता है कि लोग हंस रहे हैं, और वो ऑफेंसिव कॉमेडी नहीं है। तो जब तक लोग मेरे पे हंस रहे हैं, तो जब तक लोग पैसा दे के मेरे पे हंस रहे हैं तो चलेगा। ये वाकई में बहुत अच्छा था कि पैसा दे के जितना हंसना है भैया हंस लो। खैर, तो आप हमारे दर्शकों से और कुछ कहना चाहेंगे?
कहना यही चाहेंगे कि जो आपको लगता है कि आप बेस्ट कर सकते हैं वही कीजिए। बाकी अभी इतने बड़े इंसान तो हो नहीं गए हैं कि हम अभी से मोटिवेशनल स्पीकर टाइप बिहेव करें, बट जो मज़ा आता है जिसमें आपको लगता है कि आप बेस्ट कर सकते हैं वही करना चाहिए। इसी के साथ एक और सवाल मेरे मन में खटक रहा है कि ऋषभ जी के मुझे नहीं लगता है कि स्क्रीन पे मेरी हंसी एक बार भी गई होगी, कम हुई होगी। तो इस मुस्कान के साथ एक सवाल है कि आपकी निजी ज़िंदगी कैसी है? आपकी निजी ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड, दोस्त, इन लोगों को जब आप उनके बीच बैठते होंगे तो कैसा माहौल रहता होगा उस बीच? देखिए क्या है कि दोस्त होना बहुत सही चीज़ है, क्योंकि वो आपको रियलिटी चेक देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बताऊं तो संडे को शो था, संडे शो ख़त्म होने के बाद मैं उस दिन लोगों से मिलते जुलते लेट हो गया, वो जाने में देर हो गया। तो हम लोग सब दोस्त एक ही साथ रहते हैं फ्लैट पर, तो उस दिन तक ठीक था, स्टारडम मेंटेन था। नेक्स्ट डे सुबह उठ के मेरा काम था कि जितने भी बर्तन रखे हुए हैं सब धोना है, तो वो लोग रियलिटी चेक देते रहते हैं ताकि मैं ग्राउंडेड रहूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ रहूँ, मतलब ऐसी फीलिंग ना आ जाए कि अब मैं स्टार हो गया हूँ, ऐसा कुछ है भी नहीं, तो वो सही है। तो और दूसरा सवाल ये है, आपने दूसरे सवाल का जवाब दिया, पहले सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। पहला सवाल था गर्लफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ जब आप रहते होंगे, ठीक है, झूठ नहीं कहना है, तो रहते होंगे तो वो कैसा महसूस करती होंगी आपको? आप क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं उस वक्त? देखिए, सच यही है कि गर्लफ्रेंड नहीं है, और दूसरा सच ये है कि शादी का बात चल रहा है। ये सब पे भी सेट है मेरा, और तो बस चल ही रहा है। चलिए, आपने शादी की बात छेड़ी है तो एक और सवाल उमड़ गया मेरे मन में। चूँकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो शादी की बात लेकर के आते हैं घरों में, उन्हें एक अच्छा खासा नौकरी चाहिए होता है। आप कॉमेडी करते हैं, लोगों को हंसाने का काम करते हैं, ये बात उन्हें नहीं समझ में आएगी। तो आप उनके सामने क्या प्रेजेंट करने वाले हैं अपने आप को, या फिर ऐसा कोई माहौल हो चुका है, होने वाला है? नहीं, देखिए, दो चीज़ है। जो लोग ये समझते हैं कि आर्टिस्ट किस तरीके से पैसे कमाता है वो तो ठीक है, जिन्हें ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो मैंने बताया कि मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हूँ, तो इस हिसाब से भी समझाया जा सकता है कि देयर आर टू वेज ऑफ इनकम। अब पैसे की अगर बात करें तो अभी मतलब इतना तो स्टेबल मैं हूँ कि अब देखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी, आपसे बात करके हमारे दर्शकों को और हमको भी वाकई में बहुत अच्छा लगा। और हम भी चाहते हैं कि हमारे बीच, हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति रहे, ऐसा शख्स रहे जो हमें हंसाता रहे। हम उदास भी हों तो भी हमें हंसाता रहे, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था, इस दुनिया में सब कुछ आसान है, लेकिन किसी को हंसाना बहुत मुश्किल है। और आप वो काम कर रहे हैं। आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे फिर से हम ज़रूर जुड़ेंगे ऋषभ जी से। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ विंग के साथ। काजल मेहता, न्यूज़ विंग, रांची। Four Seasons, a multi-cuisine family restaurant. First restaurant which is based on the theme of 4 different seasons. For booking, contact 97982-83015, 8210276272. First floor, our Platinum Bajaj near Khalifa Tower, Kanki Road, Ranchi.